अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। और जो पास अमल मैं बता रहा हूँ, कुछ अर्सा पहले कुरैशी साहब चैनल पे एक किसी तरह का अमल बताया गया था, जिसके अंदर एक दायरा बनाया जाता था। कागज लेना है, उस पे दायरा बना लेना है। उसके अंदर अगर उंगली शहादत की रख के आप इस इंसान का नाम लेते हुए तस्वर में उस इंसान का चेहरा लाते हुए उसे कोई हुक्म देते हैं, तो दूसरा इंसान हुक्म मानने पे मजबूर हो जाता है। उससे काफी फायदा हुआ था। उसी तरह का एक अमल मैं और बता रहा हूँ। इसमें भी एक दायरा बनाया जाता है। दायरा चाहे पूरा गोल हो चाहे थोड़ा वो ना भी गोल बन सके, हाथ से दायरा बनाना है, किसी चीज से नहीं बनाना। जब दायरा बन जाता है, उसके अंदर जो है, जैसे मैं बताऊं वैसे तरीके से कुछ अल्फाज लिखे जाते हैं बस। और उस इंसान का चेहरा सामने ला के 3 दफा उसका नाम पुकार के उसे हुक्म दिया जाता है। जैसे ही आप हुक्म देते हैं तो वो दूसरा इंसान आपकी बात मानने पे, चाहे वो जायज हो नाजायज हो, मजबूर हो जाता है। लेकिन नाजायज मकसद के लिए ना करें। इस चैनल पे जितने भी तवीज़ात वज़ाइफ दिए जाते हैं, उनका मकसद होता है दूसरे लोगों का भला हो, ना कि नाजायज मकसद के लिए अमलियात करें, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। इसी तवीज़ को या इस दायरे को आप बना के अपने पास रख सकती हैं, पर्स में भी रख सकते हैं। जब किसी इंसान को कोई हुक्म देना हो तो उसको हुक्म दिया जा सकता है। जैसे ही आप हुक्म देंगे, वो आपकी बात मानने पे हर तरह से मजबूर हो जाएगा। नया दायरा बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बहुत मजरब अमल है। इजाज़त के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक कर दें। इस तरह एक सादा कागज ले लेना है। सादे कागज पे आपने दायरा बनाना है। दायरे में जैसे मैं आगे बताऊंगा वैसे लिख लेने हैं अल्फाज, और अपनी शहादत की उंगली उसके करीब लाके उसके अंदर रख देनी है। जैसे ही आपकी शहादत की उंगली दायरे के अंदर आ जाती है, आप उसके ऊपर दायरे के रख देती हैं, तो उसे हुक्म देना है। उसे अगर आप कहेंगे कि 100 मंजिला इमारत से छलांग लगा दे, तो वो आपकी बात मानने को मजबूर हो जाएगा। वो 100 मंजिला इमारत से छलांग भी लगा सकता है। इसलिए आपसे गुजारिश की जाती है कि अमल को नाजायज मकसद के लिए नहीं करना, जायज मकसद के लिए करना है। मोहब्बत के मामलात में कोई हुक्म दे सकते हैं, अगर कोई नहीं मानता वो आपकी बात, तो वो बात मानेगा। दायरा इस तरह बेहतर होता है लाल रंग के कलम से बनाया जाए। बनाने के बाद मेरा हुक्म मानो, असा अलिफ लाम सीन अलिफ ऐन दाह, इस तरह आपने लिख देना है। उसके नीचे आपने जहां उंगली नजर आ रही होगी, 3 3 3, बस 3 3 3 यानी 3 दफा 3 का अदद लिख देना बेहतर होता है। आपने उंगली रख देनी है उन अदाद के ऊपर, और उसके बाद आपने उस इंसान का चेहरा तस्वर में लेके आना है, और 3 दफा उसका नाम पुकार के उसके बाद जो हुक्म देंगे, वो दूसरा इंसान को हुक्म मानने पे मजबूर हो जाएगा। और ये ऐसा अमल नहीं है जिसमें वक़्त लगे, दिन लगे, घंटे लगे। ये सेकंडों में काम करता है, मिनटों में भी नहीं करता। ये उधर से इंसान हुक्म देता है, दूसरा इंसान वो हुक्म मानने पे हर तरह से मजबूर हो जाता है। नापाकी में ये अमल औरतें नहीं कर सकती। ये बात मैं हर अमल के बारे में बताता हूँ। नापाकी में अमल किया जाने वाला असर नहीं करता। बाज अमलियात ऐसे भी हैं कि अगर नापाकी में औरतें कर लेती हैं तो वो उल्ट हो जाते हैं। अगर मोहब्बत का अमल है, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाह रहे हैं, तो वो मोहब्बत पैदा होने की बजाय नफरत पैदा हो जाती है, फिर कमेंट्स भी आती हैं, तो फिर फायदा कुछ नहीं होता। इसलिए नापाकी में हरगिज कोई अमल ना किया करें। सिर्फ है इससे मुतल्लिक
چند بیماریوں سے متعلق خواتین کی میں نے چند عملیات دیے ہوئے ہیں جو ناپاکی میں کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی عمل ناپاکی میں ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ انسان پہ عمل جب مکمل کرتے ہیں اسی طرح دوسرے انسان پہ اثر کرتا ہے۔ جیسے انسان نیند میں چل رہا ہو، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیوں اس طرح کام کر رہا ہے آپ کے کہنے پہ، لیکن اس کو کام کرنا، آپ کی بات ماننا، آپ کا حکم ماننا مجبوری بن گیا ہوتا ہے، اور وہ ہر صورت اسی طرح آپ کے حکم پہ عمل کرتا ہے جیسے وہ نیند میں چلتا ہوا، آپ کی بات مانتا ہوا چلا جا رہا ہے، بس سمجھ اسے کچھ